अस्सलाम वालेकुम जी। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी पढ़े हैं हमने चैप्टर नंबर 15 के जो पहले 2 लेक्चर्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं जिसमें हमने कंट्रोल सिस्टम और फीडबैक मैकेनिज़्म और होमियोस्टेसिस का जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस किया था। आज हमने जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक का जो तीसरा पेज नंबर है वो डिस्कस करना है। उसे डिस्कस करने से पहले आपको ओस्मो रेगुलेशन को रिकॉल कर लें ज़रा कि ओस्मो रेगुलेशन क्या होती है। द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन फ्लूइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन। सिंपली आपकी जो बॉडी है उसमें साल्ट और जो वाटर की कंसंट्रेशन है आप उसे नाम देते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन के बाद जो आपका मेन टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन द बॉडी। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि ये सुनी हुई हैं आपने सल्यूट। सल्यूट किसे कहते हैं? सल्यूट आप कहते हैं सोल्यूशन में जो माइनर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं आप उसे सल्यूट का नाम देते हैं। जैसे आपके पास शुगर सोल्यूशन है तो उसमें शुगर जो है वो आपके पास सल्यूट है। देन सॉल्वेंट दैट डिजोल्व अ सॉलिड लिक्विड और गैसियस सल्यूट। जैसे कि शुगर सोल्यूशन में आपके पास अगर शुगर आपने पानी में मिक्स की है तो पानी जो है वो आपका सॉल्वेंट है। नेक्स्ट है सोल्यूशन। सल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर मेक अ सोल्यूशन। अगर आपने सेलाइन सोल्यूशन की एग्जांपल ले लें, अगर आपने साल्ट को मिक्स किया है वाटर में, साल्ट आपके पास सल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है और इनके मिक्सचर जो बना है वो सेलाइन सोल्यूशन है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में भी आपने सुना हुआ होगा। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो हमने सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट डिस्कस करना है। सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है सेल पे इफेक्ट करता है, सेल की एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट करता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट डिफरेंट टाइप का होता है। सम टाइम हाइपोटोनिक होता है। हाइपो मीन लो, टॉनिक टोनिसिटी, यानी टोनिसिटी कहते हैं रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। अब अगर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, उसे आप नाम देते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यानी सेल जिस इन्वायरमेंट में है उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है, वो अगर उस इन्वायरमेंट में सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो और जो सॉल्वेंट है यानी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उसे आप नाम देते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। जैसे ये आपके पास एक एग्जांपल है बेटा, जब हम बात करें लो सल्यूट लेवल की तो उसका मतलब है पानी की कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है तो इसका मतलब है बाहर पानी ज़्यादा है और सल्यूट कम है। और पानी की ये एबिलिटी होती है, जो वाटर है वो हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो अगर सेल के बाहर पानी ज़्यादा है और सल्यूट कम है तो बाहर से पानी सेल के अंदर दाखिल होता है। जब सेल के अंदर पानी दाखिल होगा तो सेल स्वेल कर जाएगा, ट्रजिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो ट्रजिडिटी है वो सेल में आ जाएगी। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसे आप नाम देते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, टोनिक टोनिसिटी, यानी अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे नाम देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। सल्यूट की ज़्यादा कंसंट्रेशन का मतलब है बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे सल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है एज़ कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर, यानी सेल के इन्वायरमेंट की निस्बत जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वहाँ पे सल्यूट ज़्यादा और पानी कम है, और सेल के अंदर पानी ज़्यादा है सल्यूट कम है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो सेल के अंदर अगर पानी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट तो सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा। जब पानी बाहर मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट आप कहते हैं आइसो मीन्स सेम। अगर आउटर और इनर इन्वायरमेंट में यानी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में सल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है तो उसे आप नाम देते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन का। नेक्स्ट है आपके पास ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ओस्मो रेगुलेशन की बेस पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं। हाइड्रोफाइट्स हैं सबसे पहले। हाइड्रो का वर्ड आप यूज़ करते हैं वाटर के लिए और फाइट्स यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। तो ऐसे पौधे
that grows partially or completely in water whether rooted in the mud or floating without anchorage। वो पौधे जो partially या completely पानी में प्रेजेंट हो, या तो वो रूटेड भी हो सकते हैं मड में, या वो विदाउट एनी एंकरेज यानी किसी भी सपोर्ट के बगैर वो फ्लोट कर रहे होते हैं, उन्हें आप नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स का, जिसकी एग्जांपल है आपके पास वाटर लिली। अब हाइड्रोफाइट्स में अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, कोई भी प्लांट है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। वो अडेप्टेशंस उस प्लांट को उसके इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के काबिल बनाती हैं। अब हाइड्रोफाइट्स में कौन सी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं? थिन क्यूटिकल, क्यूटिकल वैक्सी लेयर होती है प्लांट्स के ऊपर जो ट्रांसपरेशन में रोल प्ले करती है। अब अगर क्यूटिकल थिन है, इसका क्या पर्पस है? अब देखें, प्लांट जो हैं वो हाइड्रोफाइट्स वो ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जिधर बहुत ज़्यादा अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, तो इनको क्या चाहिए, इनको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपनी बॉडी से एक्सीट आउट कर दें। तो इनके अंदर क्यूटिकल थिन होती है, बारीक होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो इनकी सरफेस से ट्रांसपायर कर सकें। फिर है जी, इनकी बॉडी में जो लीव्स हैं हाइड्रोफाइट्स के, वो बड़े लीव्स होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, चौड़े पत्ते होंगे, ब्रॉड लीव्स होंगे, तो स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। एक्सटेंसिव स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस, जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनकी बॉडी से बाहर निकलता है, ताकि जो पौधा है वो फ्लडेड ना हो जाए। ठीक है, तो इनको अपनी बॉडी से पानी को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। स्टोमेटा ओपन मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट है आपके पास, ये भी वाटर लिली ही है, ब्रॉड लीव्स हैं। मीजोफाइट्स, मीजो कहते हैं मॉडरेट को। अ प्लांट नीडिंग ओनली अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी दरमियानी अमाउंट में इनको वाटर की क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, उन्हें आप नाम देते हैं मीजोफाइट्स का। मीजोफाइट की एग्जांपल आपके पास जैसे रोज़ है, मैंगो है, ब्रासिका है। ये जो मीजोफाइट्स हैं ज़्यादातर सनी एरियाज़ में, जो ओपन एरिया जैसे फील्ड्स हैं, मिडोज़ हैं, या शेडी फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पाए जाते हैं। ब्रासिका, रोज़, मैंगो वगैरह इनकी एग्जांपल्स हैं। इनमें जो अडेप्टेशंस पाई जाती हैं, इनका जो फाइब्रस सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है। ये क्यों वेल डेवलप होता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके। नेक्स्ट है जी, क्यूटिकल इज़ मॉडरेटली डेवलप। क्यूटिकल मॉडरेट सी होती है, ना बहुत ज़्यादा थिन होती है ना बहुत ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि इनको मतलब मॉडरेट कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। कभी वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, कभी वाटर की कमी भी हो जाती है, तो इन मीजोफाइट्स के लिए वाटर अवेलेबिलिटी चेंज करती है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। स्टोमेटा ने ओपन होना है या क्लोज होना है और कितना होना है, ये डिपेंड करता है वाटर अवेलेबिलिटी पे। अगर तो ड्राई कंडीशंस हैं तो ज़्यादातर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके, पानी का लॉस ना हो। लेकिन अगर अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे। ओपन क्यों रहेंगे? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ट्रांसपायर हो जाए। लार्जर थिनर लीव्स एज कम्पेयर टू जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स नेक्स्ट हमने पढ़ने हैं, उनकी निस्बत इनके जो पत्ते हैं वो लार्ज होते हैं। इनके पत्ते जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनसे छोटे होते हैं और जीरोफाइट्स से थोड़े बड़े होते हैं। मीजोफाइट्स आर इंटरमीडिएट इन वाटर यूज एंड नीड्स। These plants are found in average temperature conditions and moisture. नेक्स्ट है आप, ये मैंगो प्लांट है, मॉडरेट लीव्स हैं, हाइड्रोफाइट्स से छोटे हैं और जीरोफाइट्स से बड़े हैं। नेक्स्ट है जी जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिधर पानी बहुत कम होता है, लाइक डेजर्ट। डेजर्ट ज़रूरी नहीं है, हो सकता है जो आइस कैप्स हैं वहाँ का जो रीजन है, जिधर भी कहीं पे वाटर की सप्लाई कम है उसे वहाँ पे जो प्लांट होंगे उनका आप जीरोफाइट्स का नाम देते हैं। एग्जांपल है इसकी कैक्टस है, पाइनएप्पल है। जीरोफाइट्स में कौन कौन सी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं? सबसे पहले है थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल क्यों होती है? क्योंकि जीरोफाइट्स ऐसे इलाके में हैं कि इनको पानी की कमी का सामना होता है, बहुत कम पानी प्रेजेंट होता है, तो इनको अपनी बॉडी के अंदर जो पानी है उसको कंजर्व करना है। तो इस पर्पज़ के लिए इनकी बॉडी में थिक क्यूटिकल होती है। ये जो थिक क्यूटिकल है इसकी वजह से अपने
जो बॉडी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट है जी स्टोमेटल क्लोयर। इनके स्टोमेटा ज़्यादातर बंद रहते हैं। रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का नंबर भी कम होता है। डीप रूट्स टू ऑब्जॉर्व वाटर, गहरी जड़ें होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जज़ब किया जा सके। हैव सेल्स दैट स्टोर वाटर, इनमें कुछ सेल्स होते हैं जो वाटर को स्टोर करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस हों तो ये अपने लीव्स को शेड भी कर देते हैं, लीव्स को गिरा भी देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अगर लीव्स को गिरा देंगे तो ट्रांसपायरेशन से बचे रहेंगे, तो पानी की कमी का सामना नहीं होगा। नेक्स्ट है जी ख़त्म हो गया जी लेक्चर आज का। असाइनमेंट आपकी जैसे रोज़ आपको दी जाती है, जो आपने सीखा है आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है और इन चीज़ों को याद भी करना है। आपका मैं टेस्ट भी दूंगी जब आपका चैप्टर तकरीबन हाफ हो जाएगा, तब टेस्ट भी लिया जाएगा। तो बेहतर है कि आप लोग साथ साथ याद करें और आप लोग ये बात देख लें कि दोबारा इसको रिपीट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ लें या मुझे मेल कर लें।